जैसा कि आपको वीडियो की थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज हम क्या बताने वाले हैं। बिहार से अगर आप हैं और तो बिहार सरकार आपको रोज़गार करने के लिए 10 लाख का लोन देने वाली है। तो इसके बारे में हम आपको आज की इस वीडियो में विस्तृत जानकारी देने वाले हैं कि बिहार सरकार के द्वारा आप 10 लाख का लोन लेकर अपने गांव में एक बिजनेस, एक फैक्ट्री शुरू कर सकते हैं और उससे खुद भी रोजगार पा सकते हैं और दूसरों को भी रोजगार दे सकते हैं। बिहार सरकार का इस योजना लाने का मकसद ये था कि हमारे बिहार में उद्योग लगे, जिसकी वजह से बिहार वासियों को रोजगार उनके गांव में ही मिल जाए, अदर स्टेट नहीं जाना पड़े कमाने के लिए। तो इसलिए बिहार सरकार ने बिहार में उद्योग लगाने के लिए उद्योग भवन द्वारा एक उद्यमी लोन देती है, जो 10 लाख रुपए की लोन होती है, जो आपको 3 किस्तों में प्रोवाइड की जाती है। पहली किस्त में 4 लाख, दूसरी किस्त में फिर 4 लाख, तीसरी किस्त में फिर 2 लाख, 8 लाख रुपए, मतलब 10 लाख रुपए आपको दिए जाते हैं। जिसमें 10 लाख में आपको 5 लाख माफ है, 5 लाख यानी कि 50% सब्सिडी है और 50% आपको आपके आने वाले 7 साल में जमा करना है। 7 साल में जमा करना है, जिसमें शुरू के 2 साल आपको कोई भी किस्ती, कोई भी ईएमआई नहीं देने होंगे, जिसमें आपको 2 साल आपको आपको मार्केट बनाने में लगता है। तो ये 2 साल, शुरू के 2 साल आपसे गवर्नमेंट कोई भी 50% का जो, यानी कि 10 लाख लोन मिला, 5 लाख तो माफ है, 5 लाख आपको जमा करना है, 5 लाख आपको 7 साल में जमा करना है। स्टार्टिंग के 2 साल आपसे गवर्नमेंट कोई भी ईएमआई नहीं लेगी 5 लाख का। बाकी के 5 साल में आपको 5 लाख का जमा करना है। टोटल आपको 5 लाख का 7 साल समय मिलता है। बिना 1 रुपए खर्च, अब ऑनलाइन अप्लाई करके सिलेक्शन हो जाने के बाद आपको यही रुपए मिलने वाला है। तो जानेंगे क्या है प्रक्रिया, कैसे है? तो मैं आपको फिर से बता दूं, ये उद्योग लगाने के लिए, बिहार में उद्योग लगाने के लिए बिहार सरकार देती है। ऐसे बहुत सारे उद्योग है, चप्पल जूता है, कपड़े के रेडीमेड है, आइसक्रीम है, बहुत सारे ऐसे है जो अभी हम आगे चल के आपको बताएंगे। तो उसके लिए आपको सरकार 10 लाख की लोन देगी, जिसमें 5 लाख माफ होगा, 5 लाख आपको ईएमआई जमा करना होगा। मतलब आने वाले 7 साल में आपको जमा करना होगा। अगर आप पिछली जाति से हैं या महिला हैं, तो आपको जो 5 लाख रुपए है, जो आपको ईएमआई जमा करना, जो किस्ती में जमा करना है, उस पे आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। अगर आप जेंट्स हैं तो आपको 1% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो छोटी-मोटी बात होती है वो हम क्लियर कर चुके हैं आपको। 5-10 लाख लोन मिलेगा, 3 किस्तों में मिलेगा, 4 लाख, 4 लाख, 2 लाख, जिससे 5 लाख आपको माफ है, 5 लाख आपको जमा करना है। 5 लाख जो जमा करना है वो आपको 7 साल में जमा करना है। शुरू के 2 साल में आपको कोई भी किस्ती नहीं लगेगी, क्योंकि आपको मार्केटिंग बनाना है। तो ये सारी चीज़ हम समझ गए, और कौन-कौन से मतलब काम के लिए आपको लोन मिलेगा वो हम अब जानते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं, और आज के इस वीडियो में हम आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट आउट तक का, यानी कि अप्लाई तक का पूरा प्रोसेस बताने वाले हैं, एक-एक तरीके से, एक-एक डॉट को क्लियर करके। इसलिए चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि इस तरह की नॉलेजफुल जानकारी सबसे पहले आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। चलिए गूगल पे आ चुके हैं, गूगल पे आने पे किसी ब्राउज़र में हम यहाँ पे लिखेंगे उद्यमी, उद्यमी बिहार लिखे। जैसे हम उद्यमी बिहार लिख सकते हैं, उद्योग विभाग लिख सकते हैं। तो हमने जैसा लिखा उद्यमी बिहार, तो हमारे सामने पहली वेबसाइट आप देख पा रहे हैं, पहली वेबसाइट हमारे सामने आ चुकी है, जो कि आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरह। सिंपली से इस वेबसाइट पे आपको क्लिक करना है, तो आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। मैं आपकी सुविधा के लिए इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, तो यहाँ पे आप आ जाएंगे इस वेबसाइट पे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम ये पता करेंगे, बिहार सरकार जो हमें लोन दे रही है, कौन कौन से कामों के लिए हमें लोन देगी। यानी कि कोई ऐसा काम जो आपको पसंद हो, जो आप करना चाहते हैं, वो देखना है। तो सबसे पहले इसी वेबसाइट पे आएंगे। इसी वेबसाइट पे आने के बाद आपको यहाँ पे परियोजना की सूची करके एक ऑप्शन मिलेगा, परियोजना की सूची। सिंपली इस पे क्लिक करेंगे। जैसे भी इस पे क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ पे सभी काम आ जाएंगे, जिसके लिए आप फैक्ट्री खोलना चाहते हैं, अपना उद्योग लगाना चाहते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं। आईटी बिजनेस, कंप्यूटर वगैरह के वेब डेवलपर, मोबाइल डिजाइनिंग की जानते हैं तो वो आप कर सकते हैं। बक्सा ट्रंक वगैरह बनाना चाहते हैं, उसकी फैक्ट्री आप खोल सकते हैं। आइसक्रीम की फैक्ट्री खोल, आटा सत्तू बेसन की। और यहाँ पे बहुत सारे ऑटो गैरेज है, कंक्रीट पाइप वगैरह है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप नेक्स्ट पे क्लिक करते जाएंगे, एक एक करके आप ये सभी काम को देख सकते हैं। जो भी काम आपको, जिस काम के लिए आपको अप्लाई करना है, पहले आपको अपने आप में डिसाइड कर लेना है कौन से बिजनेस आप करेंगे, कौन सी फैक्ट्री लगाएंगे, उसके बाद आपको अप्लाई करना होगा। ठीक है, यहाँ पे होटल ढाबा के लिए भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 100, यहाँ पे देख सकते सभी काम आ चुके हैं। जो भी काम, तकिया बेडशीट कवर बनाना, मखाना मसाला, बांस का सामान बनाना। अब यहाँ पे देख सकते हैं पीवीसी चप्पल जूता बनाना, कॉपी किताब बनाना, पशु का आहार बनाना, दाल मिल, तेल मिल। यहाँ भी बहुत सारे काम है। जो काम के लिए आप 10 लाख गवर्नमेंट से लेना चाहते हैं, वो आप ले सकते हैं। पहले, सबसे पहले आपको डिसाइड कर लेना आपको कौन से काम के लिए आपको रुपया चाहिए। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ,
जैसे कि गवर्नमेंट आपको रुपए देगी तो आपको कौन रुपए में कितना रुपए खर्च लगने वाला है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे होटल ढाबा देख सकते हैं या कोई भी हम इसी जैसा कि देख पा रहे हैं मसाला मसाला उत्पादन देख सकते हैं। तो हम ये देखेंगे मसाला उत्पादन में कौन कौन से मशीन लगते हैं, कितने खर्च होंगे, कितने तक हमें मशीन मिल जाएगा, ये भी आपको इसी वेबसाइट से पता चल जाएगा। अगर आप मसाला का उद्योग लगाना चाहते हैं, इसमें आपको कौन कौन से मशीन लगेंगे, कौन मशीन कितने का आएगा, कौन मशीन कितना पीस लेना होगा, ये भी आपको इसी वेबसाइट से पता चल जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम मान लेते हैं कि हम मसाला उद्योग लगाना चाहते हैं, इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो अब हम यहाँ पे इसी वेबसाइट पे आएंगे, यहाँ पे मॉडल डीपीआर है, मॉडल डीपीआर सिंपली से मॉडल डीपीआर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए काम दिए गए सभी काम है। तो जो भी काम आप करना चाहते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने आपको बताया एग्जाम्पल के तौर पे मसाला करना चाहता हूँ, मसाला उत्पादन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए एक पीडीएफ हमारे सामने आ गया जिसमें यह बताएगा मसाला उत्पादन में आपको कौन कौन से मशीन लगेंगे, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं कौन सी मशीन लगेंगे, उस मशीन की कीमत क्या है, कितने पीस आपको मशीन की ज़रूरत है। यहाँ पे देख सकते हैं मशीन में आप मशीन मतलब मसाला का फैक्ट्री खोलना चाहते हैं, कौन सा मशीन आपको लगेगा, उस मशीन की कीमत क्या है मार्केट की, कितने मशीन आपको खरीदने होंगे वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं टोटल आपको मसाले में देख सकते हैं 6,23,500 का मशीन होने वाला है, बाकी आपका पूंजी होने वाला है। ठीक है, इस हिसाब से आप देख सकते हैं कौन सी बिजनेस में आपको कितना रुपये लगेगा, कौन से बिजनेस में कौन से मशीन लेना पड़ेगा, कितने पीस लेना पड़ेगा, ये सारी चीज़ आप क्लियर कर चुके हैं। हम उम्मीद करेंगे अभी तक आपका बहुत सारे डाउट क्लियर हो चुका होगा, जिसकी वजह से आप परेशान हो रहे हैं, पूछ रहे होंगे किसी से। पहले तो मैं आपको एक बार फिर से एक जगह पे आपको बता दूं, ये बिहार सरकार का योजना है, किसी भी धर्म किसी भी जाति को, महिला पुरुष सभी को मिल सकता है जिसकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर है। ये सभी के लिए, अगर विकलांग है तो उनको उनके लिए भी वो भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि बिहार के हर एक नागरिक इसके लिए जो 18 वर्ष से ऊपर का उम्र है वो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है, वो अप्लाई कर सकता है। इसमें 10 लाख रुपए का लोन मिलेगा जिसमें 5 लाख माफ होगा, 5 लाख आपको 7 साल में जमा करना होगा। शुरू के 2 साल में कोई भी किस्ती ईएमआई आपको नहीं जमा करना होगा। अगर आप पिछली जाति एससी एसटी से हैं या महिला है तो आपको कोई भी 5 लाख का ब्याज नहीं लगेगा। अगर आप पुरुष है तो आपको 5 लाख पे 1% का ब्याज लगेगा। तो यहाँ तक से तो आप क्लियर हो गए। अब यहाँ पे कौन सी आप काम करने के लिए मतलब गवर्नमेंट जो पैसा दे रही है तो उसका भी नियम होगा ना कि ये काम कीजिएगा तभी आपको पैसा मिलेगा। कौन काम करने के लिए पैसा मिलेगा आप परियोजना की सूची में जाकर देख सकते हैं। उसी काम में से कोई एक काम आपको करना होगा तो उसी काम के लिए आपको फैक्ट्री मशीन वगैरह बैठाना होगा, वो आप देख सकते हैं। जो भी आप योजना सेलेक्ट करेंगे यानी कि जो भी काम फैक्ट्री खोलने के आप सोचेंगे उस फैक्ट्री में कितने मशीन लगने वाले हैं, कितने रुपए के आने वाले, कितने पीस मशीन लगेंगे, वो भी अभी हमने मॉडल डीपीआर से देखा। हम आपको कोशिश करेंगे कि इतनी अच्छे से आपको समझा दें कि ताकि आपको इस वीडियो के बाद आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़े। भले ही हमारा वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन हम ये भी आपको सर्टिफाइड कर दें हमारी जो जानकारी होती है वो 100% सर्टिफाइड और सही जानकारी होती है। ठीक है, अगर आपको लगे कहीं पे हम मिस्टेक कर रहे हैं तो आप हमें कमेंट करके बताने की कोशिश भी कर सकते हैं। लेकिन हम जो आपको जानकारी दे रहे हैं 100% सटीक दे रहे हैं, ये अपनी ओर से हम संतुष्ट हैं। चलिए, अब यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे अप्लाई शुरू हो गया नया सेशन यानी कि 24-25 वित्तीय वर्ष 24-25 के लिए आवेदन शुरू हो गया है, जो 1 जुलाई से सुबह 11 बजे शुरू होकर 30 जुलाई शाम 5 बजे तक चलेगा। यानी कि अभी अप्लाई प्रक्रिया शुरू हो गई है। अप्लाई प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब इस वेबसाइट पे भी नीचे में आएंगे तो यहाँ पे भी दिया गया है कि 5,50,000 छूट है, आपको कितनी राशि मिलेगी, क्या होगा, यानी कि ये सारी चीज़ आपको इस वेबसाइट पे भी दी जाती है। लेकिन हमने आपको इस वेबसाइट से अच्छे तरीके से समझा दिया है। अगर आपको समझ में आया तो आप कमेंट करके हमें बहुत ज़रूर बताइएगा, लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। सबसे पहले हमें अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे पंजीकरण का एक ऑप्शन है, सिंपली से पंजीकरण पे क्लिक करें, क्योंकि कोई भी चीज़ फॉर्म भरने से पहले हमें रजिस्ट्रेशन करना होगा, वही रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हम पंजीकरण करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कुछ इस तरह आपके सामने फॉर्म आ जाएंगे जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे जिसके नाम से आप लोन अप्लाई करना चाहते हैं उसका फर्स्ट नेम डालेंगे, मिडिल नेम डालेंगे और लास्ट नेम डालेंगे। अगर 2 ही नाम है तो पहला नाम डालेंगे और अंतिम नाम डालेंगे। ठीक है, उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे यहाँ पे ईमेल आईडी डालेंगे। ईमेल आईडी डालने के बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको पूछेगा क्या आप नया व्यापार नया यानी कि नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो यस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको लिंग जनरल सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल पुरुष स्त्री वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। याद रखिए आपका मोबाइल नंबर और आपका आधार लिंक होना चाहिए, आपके आधार कार्ड से आपका ये मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। जो भी मोबाइल नंबर आप यहाँ पे डालेंगे वो आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। यानी कि जो भी आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे आप जो भी नंबर डालेंगे वही नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, तभी होगा। तो मोबाइल नंबर डालेंगे जो आधार कार्ड से लिंक है, आधार नंबर डालेंगे,
उसके बाद आवेदन की प्रकार, यहाँ पूछ रहा है आप SC/ST जाति तो आते हैं तो ये सेलेक्ट करेंगे, EBC से आते हैं तो ये सेलेक्ट करेंगे, अगर आप जनरल महिला से आते हैं तो ये सेलेक्ट करेंगे, युवा से आते हैं तो ये सेलेक्ट करेंगे, यानी कि युवा में किसी भी धर्म का जो इसमें नहीं है तो वो यहाँ पे डाल सकता है मेल, और उद्यमी में किसी भी धर्म का वो फीमेल डाल सकता है। और यहाँ पे जो अल्पसंख्यक कैटेगरी से है वो अल्पसंख्यक डालेंगे, समझ गए। अल्पसंख्यक में अल्पसंख्यक डालेंगे, युवा में किसी भी कैटेगरी का कोई भी युवा डाल सकता है, महिला में किसी भी कैटेगरी का महिला डाल सकती है, और यहाँ पे EBC वाले के लिए अलग कैटेगरी, SC/ST के लिए अलग कैटेगरी। चलिए हम युवा सेलेक्ट करते हैं, उसको ये सारी डिटेल डाल के हम OTP प्राप्त करें पे क्लिक करेंगे। उसके बाद लॉगिन हो जाने के बाद आपको यहाँ पे नाम शो करेगा, और यहाँ पे आपको लिंक ऑटोमेटिक शो करेगा जो आधार कार्ड से लिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कैलेंडर पे क्लिक करके आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है, डेट ऑफ बर्थ आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट पे जो हो वही डेट ऑफ बर्थ डालना है। उसके बाद यहाँ फादर्स या मदर्स या पति का नाम डालेंगे, जिसका भी नाम डालेंगे आप उसका यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ फादर्स नेम डाला तो यहाँ पे हमने पिता सेलेक्ट किया, अगर आप पति का नाम डालते तो यहाँ पे आप पति सेलेक्ट करेंगे। उसके नीचे आएंगे, अगर आप विकलांग है दिव्यांग है तो यस या नो करेंगे। उसके बाद अपना ग्राम पंचायत, मोहल्ला, ब्लॉक, थाना, जिला, वो एड्रेस पूरा अपना डालेंगे, एरिया, पिन कोड। यही एड्रेस आपको अस्थाई एड्रेस आपका जो वही डालना है। उसके बाद यहाँ पे कोठी पे आएंगे, सामान पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको अगर यादव है BC कैटेगरी से तो ये BC2 वाले सेलेक्ट करेंगे। अगर आप यादव के अलावा BC2 के अलावा कोई कैटेगरी में आते हैं तो जनरल को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जाति पे क्लिक करें, कौन से जाति के आप आते हैं। अगर इस लिस्ट में से आपका जाति आता है तो ठीक है, नहीं तो आप अदर जनरल पे क्लिक करेंगे। अगर आप मुस्लिम है तो मुस्लिम को सेलेक्ट करके आपको सिंपली सेव बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव बटन पे क्लिक करेंगे ये रिडायरेक्ट करेगा आपको न्यू टैब पे। यहाँ पे हमें एजुकेशन डिटेल पे सेक्शन विवरण कह रहा है देने के लिए, तो यहाँ पे सेक्शन विवरण जोड़े पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप चाहे तो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन दे सकते हैं, या आप मैट्रिक इंटर करके जहाँ तक आपने किया है वो डाल सकते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन पास है तो मैट्रिक का पहले दीजिए, उसके बाद इंटर का दीजिए, फिर ग्रेजुएशन का दीजिए, या आप चाहे तो सिर्फ एक ही हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आप दे सकते हैं। ठीक है, तो हमारे केस में जो हम मैट्रिक इंटर का देना चाहते हैं, दोनों का देना चाहते हैं, दोनों डाल दीजिए। नहीं तो आप चाहे तो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन जो आपकी वो डाल सकते हैं। सबसे पहले वर्ग में कौन सा देना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे मैट्रिक का देना, मैट्रिक डाल दिया। उसके बाद नीचे मैट्रिक कौन से बोर्ड से किए वो आपने यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे रोल नंबर, मैट्रिक का रोल नंबर क्या है वो आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद मैट्रिक कौन से साल आपने पास किया वो डालेंगे। उसके बाद कह रहा है इस जो आप डिटेल डाल रहे हैं वो उसकी सब्जेक्ट, जैसे मैं मैट्रिक डाला, मैट्रिक में जो जो सब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट मैं यहाँ पे डाला। ठीक है, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे सब्जेक्ट डाला, उसके बाद जोड़े पे क्लिक करेंगे। जैसे हमने जोड़े पे क्लिक किया है देख सकते हैं मैट्रिक की डिटेल आ चुकी है। इंटर का भी करना चाहे तो आप इस पे क्लिक करके फिर से आप करेंगे इंटर का, फिर जोड़े पे क्लिक करें, फिर उसके बाद आपको BA करना है, जो भी आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन डाल सकते हैं, एक एक करके डाल सकते हैं आप, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन भी डाल सकते हैं। यहाँ हमने डाल दिया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, परियोजना के विवरण पे क्लिक करना है, जैसे यानी कि बिजनेस की क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ परियोजना पे आ जाएगा, यहाँ पे आपको सबसे पहले परियोजना का टाइप है तो सिंपली इस पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे बिजनेस जो है, बिजनेस 3 कैटेगरी में बांटा गया है। कुछ बिजनेस को कैटेगरी ए में रखा गया, कुछ बिजनेस को कैटेगरी बी में रखा गया, कुछ कैटेगरी को बिजनेस सी में रखा गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो अभी सिलेक्शन होगा तो कुछ कुछ आदमी का कैटेगरी ए के तहत मतलब कि सिलेक्शन होगा, कुछ आदमी का कैटेगरी बी के तहत होगा, कुछ आदमी का कैटेगरी सी का तहत होगा। अगर आपका जो बिजनेस है वो देखेंगे आपको दोनों कैटेगरी में अगर आए तो आप ए में ज़्यादा आदमी बढ़ेंगे तो आप दूसरा या तीसरा कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो दो तीनों कैटेगरी से सिलेक्शन लिया जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं टोटल आपको ए कैटेगरी से लिया जाएगा, बी से लिया जाएगा, सी से लिया जाएगा, तीनों कैटेगरी सिलेक्शन लिया जाएगा। अगर आपका बिजनेस तीनों कैटेगरी में है तो आप जो बी सी को सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ए में ज़्यादा अप्लाई होगा जिससे आपका सिलेक्शन चांस बनता है। चलिए हम कैटेगरी ए को सेलेक्ट करके आपको दिखाते हैं। उसको जैसे हमने कैटेगरी ए सेलेक्ट किया तो यहाँ कैटेगरी ए में जितने भी बिजनेस है यहाँ पे देख सकते हैं, मेडिकल, जांचघर, साइबर कैफे, IT बिजनेस वगैरह बहुत सारे बिजनेस है। चलिए हम यहाँ पे साइबर कैफे IT सेल को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तक आ जाएगा। तो उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे मैप आ जाएगा, जो भी ग्रीन है ये आपका जिला है, इसी जिला में आपको आपका बिजनेस करना होगा। ठीक है, उसके बाद नीचे आएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे आएंगे, कह रहा है क्या आप उपयुक्त परियोजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं, ये परियोजना के लिए आप आवेदन करना चाहते हो यस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है परियोजना स्थापित करने, यानी कि परियोजना जहाँ पे आप बिजनेस लगेगा, अपना फैक्ट्री खोलिएगा, कंपनी खोलिएगा, वो जो है आपका स्वयं का जगह है या किराए पे लिए है जगह, जमीन खुद का है या किराए का लिए, स्वयं का है तो स्वयं सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जहाँ पे आप बिजनेस करना चाहते हैं उसका पूरा एड्रेस आपको यहाँ फिलअप करना है। उसके बाद सिंपली से आपको सेव बटन पे क्लिक कर देना है।
सारी डिटेल डालने के बाद आपको सेव बटन पे क्लिक करना है। जैसे सेव बटन पे क्लिक किए, यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। सबसे पहले ये कह रहा है जाति प्रमाण पत्र। अगर अप्लाई जो कर रहे हैं अगर वो महिला है तो उनके पिता के नाम से यहाँ पे जाति अपलोड करना है। यहाँ पे कह रहा है जाति प्रमाण पत्र महिला आवेदिका की स्थिति में जाति प्रमाण पत्र पिता के नाम से होना चाहिए। यानी कि अगर महिला है तो उनके पिता के नाम से यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसके बाद यहाँ मैट्रिक का सर्टिफिकेट आपको डालना है, इंटर का सर्टिफिकेट डालना है, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट यहाँ पे डालना है। यहाँ पे देखिए 3 ग्रेजुएशन पास होना अनिवार्य है। क्यों अनिवार्य है? क्योंकि यहाँ पे देखिए मैट्रिक का जो लिखा हुआ है तो इसके साथ जो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है यहाँ पे स्टार लगा गया है, यानी कि अनिवार्य है। क्योंकि हमने जो अभी डिटेल दिया था क्वालिफिकेशन सिर्फ मैट्रिक ही दिया था, लेकिन यहाँ अपलोड करने तीनों बोल रहा है। तो मैट्रिक भी आपको अनिवार्य होगा, इंटर भी अनिवार्य होगा, ग्रेजुएशन भी अनिवार्य होगा, यानी कि उच्चतम। तो अब कम से कम इसमें अप्लाई करने के लिए आपका इंटर पास होना जरूरी है। तो इंटर पास होंगे तभी आप अप्लाई करें। अभी शैक्षणिक विवरण हमने पीछे डाला तो उसमें मैट्रिक इंटर दोनों का डिटेल डालेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जाति अपलोड करेंगे, फिर मैट्रिक का अपलोड करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आपको इंटर का सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। उसके बाद अगर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन जो है तो वो डालेंगे। अगर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपका इंटर ही है तो इंटर डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे आवासीय अपलोड करेंगे, फिर यहाँ पे एक फोटो अपलोड करेंगे। यहाँ पे आप क्लिक करके आप लाइव कैमरा से फोटो ले सकते हैं या फोटो अपलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको हस्ताक्षर पे क्लिक करके फोटो लेंगे। उसके बाद यहाँ पे अगर आप जो बिजनेस कर रहे हैं उसका आप कभी ट्रेनिंग लिए हैं, कभी अनुभव है, एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ अपलोड कर सकते हैं, अन्यथा ये जरूरी नहीं है। यहाँ पे हम आपको एक चीज दिखा देना चाहते हैं, प्रोफाइल फोटो जो मांग रहा है ये आपको अनिवार्य है, यानी फोटो भी देना अनिवार्य है। यहाँ पे फोटो अपलोड करने का कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। यहाँ आपको लाइव फोटो लेना है, कैमरे से फोटो लेना है। तो इसके लिए स्टार्ट कैमरा पे क्लिक करेंगे। आपका सिस्टम का कैमरा है जो आपके मोबाइल में लगा होगा सिस्टम में, मतलब कैमरा रहता है, वो कैमरा ओपन हो जाएगा तो वो फोटो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अगर फोटो आपका सही आ रहा है तो क्लिक पे क्लिक करेंगे तो आपका फोटो यहाँ पे अपलोड हो जाएगा, जो कि यहाँ पे आप इस पे क्लिक करके वो फोटो को देख भी सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह अपना फोटो भी अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे लाइव फोटो आपको अपलोड करना है। तो ये सारी डिटेल अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद आपको फॉर्म सबमिट करने पे क्लिक करेंगे। जैसे भी इस पे क्लिक करेंगे आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा, कुछ इस तरह देख पा रहे हैं। उसके बाद यहाँ प्रिंट करने का आपको एक रसीद दे देगा। उसके बाद चाहे तो आप इस आवेदन पत्र को भी प्रिंट कर सकते हैं। जैसे सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद आपको एक रसीद दे देगा, उस रसीद को आप सेव करके रख लीजिए। उसके बाद चाहे तो इस एप्लीकेशन फॉर्म को भी आप प्रिंट करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करके आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को भी प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद जब भी इसकी डेट खत्म हो जाएगी उसके बाद एक मेरिट लिस्ट जारी होगा। उस मेरिट लिस्ट में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तब आपको इसके आगे की प्रक्रिया आपको कॉल करके विभाग द्वारा दी जाती है। आगे आपको ट्रेनिंग में आना है, फिर वहाँ पे ट्रेनिंग में जाकर आपको वहाँ पे सारी डिटेल बताई जाएगी, कैसे आगे की प्रक्रिया वो सारी आपको ट्रेनिंग में ही दी जाती है। तो सिलेक्शन करने का कुछ टिप्स एंड ट्रिक हम आपको बता देते हैं, किस तरह आप आवेदन करेंगे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सबसे पहले ट्रिक आपको मैं बता देना चाहता हूँ आपका सिलेक्शन होने के लिए, कि आपने जो नीचे यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट किया था, मैं आपको दिखा देता हूँ। जो कैटेगरी आपने सेलेक्ट किया था कैटेगरी A B C, मैं बता देता हूँ आपको, मैंने बताया भी अभी हूँ। जहाँ पे यहाँ पे देखिए कैटेगरी आपने सेलेक्ट किया है ये कैटेगरी A B C। तो कैटेगरी ए से भी कुछ आदमी का सिलेक्शन होगा, बी से भी होगा, सी से होगा। अगर आपका बिजनेस जो कैटेगरी तीनों में आ रहा है, एक से अधिक में आ रहा है, तो ए छोड़ के दूसरा या तीसरा वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए, क्योंकि ए में बहुत ज़्यादा अप्लाई होता है जिसमें आपका सिलेक्शन होने का चांस कम हो जाता है। और दूसरा सिलेक्शन का एक टिप्स और देना चाहता हूँ, कि आप जो अप्लाई कर रहे हैं आप अपने मोबाइल से कीजिए। मोबाइल से अगर अप्लाई करते हैं तो ज़्यादा चांस होता है, क्योंकि पिछली बार जो अप्लाई हुआ था वो मोबाइल से किया गया था, जितना उसका ज़्यादा सिलेक्शन हुआ था, क्योंकि आईपी एड्रेस मोबाइल का अलग होता है, सिस्टम का अलग होता है। क्योंकि एक सिस्टम से आप कई सारे आवेदन करते हैं और मोबाइल से कीजिए अलग अलग आवेदन जाएगा, तो इससे मोबाइल से करने पे सिलेक्शन के चांस बढ़ जाता है। तो ये था। और जो डिटेल आपने हाईएस्ट क्वालिफिकेशन वगैरह डाले वो सारी सही डालिएगा, तो उससे भी आपका ये जो सिलेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं। ये सिलेक्शन जो होता है लॉटरी सिस्टम से होता है, लॉटरी सिस्टम से ये सिलेक्शन होता है। लॉटरी में आपका सिलेक्शन हो गया तो हो गया। ठीक है, तो मैंने आपको टिप्स भी बता दिया। पहला कैटेगरी A B C में से कोई जिसमें आपको सेलेक्ट करना कर सकते हैं, मोबाइल से कीजिए और बेहतर होगा, सिलेक्शन का चांस ज़्यादा बनेंगे। और अगला ऑप्शन कि आपको इसमें अप्लाई करने के लिए लाइव कैमरा से लाइव फोटो लेना होगा, तभी आप आवेदन कर पाएंगे। उम्मीद करेंगे आज की इस वीडियो में आप उद्यमी लोन अप्लाई करने की पूरी प्रक्रिया, एलिजिबिलिटी कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे मिलेगा, कितना रुपये जमा करना होगा, कब जमा करना होगा, ये सारी जानकारी हमने आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश किया।